भाई सारे किसान भाइयों ने राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज जो आपकी सबसे पसंदीदा वैरायटी है HD 1270, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी भाइयों के अंदर संशय बना हुआ है कि ये वैरायटी कैसी है, पता नहीं इसकी तो पैदावार कितनी ज्यादा होगी, है ना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बीज लेने के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं कि कैसे भी इसका बीज हमें मिल जाए। तो किसान साथियों, एक तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी बीज की और इस तरह की जो स्कीमें आती है उनका सीधा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी चीज की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आधी चीजों का तो पता लगता है कि आप लोगों को पता ही नहीं लगती, वो स्कीम जा चुकी होती है। तो बात कर लेते हैं साथियों HD 1270। पिछले साल लगभग ऐसे किसान भाई हैं मेरी निगाहों में जो हिसार से बीज लेके आए थे, अपने पास तो आया नहीं था, तो उन्होंने लगाया था। मैंने फसल भी देखी और लास्ट टाइम तक भी देखा हमने कि वो फसल कैसी रही। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो मैं ग्राउंड की बात आप लोगों को बताऊंगा। तो साथियों, इस चीज में कोई शक नहीं कि 1270 अच्छी वैरायटी है। जो 2967 आप बिजाई करते थे, ये उससे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। अभी खुराक की बात कर लेते हैं साथियों कि 1.5 गुना खुराक देनी पड़ेगी, 2 गुना खुराक देनी पड़ेगी। ना तो 1.5 गुना खुराक दिया था साथियों, ना तो 2 गुना खुराक दिया था। नॉर्मल खुराक जो 2967 में दे रहे थे, 3086 में, 711 में दे रहे थे, वही खुराक इसमें भी दिया गया था। इसकी जो पैदावार है वो 65 से लेके और पिछले साल 70 मन तक 1 एकड़ के अंदर रही थी, जो भी साथी मेरे संपर्क में हैं। तो मौसम ज्यादा अनुकूल नहीं था साथियों, सभी वैरायटियां कम निकली थी। तो हो सकता है कि एक्चुअल तो पता तब लगता है वैरायटी का जब उसको जो मौसम चाहिए वो पूरा मिले और पूरी उसको खुराक मिले। तो खुराक तो पूरा दिया था, 1.5 गुना नहीं दिया था। जो अपना नॉर्मल देते हैं हमने उतना ही दिया था। गिरने की समस्या इसके अंदर नहीं हुई थी साथियों, फसल हमारी नहीं गिरी थी। जो इसकी हाइट की बात कर लेते हैं साथियों, तो हाइट इसकी लगभग 100 सेंटीमीटर गई थी। 3086 से थोड़ा ही ज्यादा ऊंचा था। फुटाव पचराव इसके अंदर खूब ज्यादा था, कोई कमी नहीं थी। इसकी जो बाली है साथियों वो लंबी है। अभी एक और बात बताता हूं साथियों, जो इसका दाना है वो दाना चमकदार है। खाने के अंदर भी इसका यूज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे 187 है, वो ब्रेड रोटी के लिए ही रिकमेंड किया जाता है, पर इसको खाने के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हाँ, पानी की बात करें साथियों, तो 6 से 7 पानी, अगर बारिश हो जाती है तो 5 भी लग सकते हैं साथियों, पर 6 से 7 पानी इसके अंदर लगाने आपको पड़ सकते हैं। रोग रोधी की समय साथियों किसी तरह का कोई इसके अंदर रोग नहीं आया था। 100 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट जाती है। जो इसकी औसतन पैदावार है साथियों, वो कागजों के अंदर तो 91 से 92 मन तक दिखाई गई है। पर हमारा मानना ये है साथियों, अगर मौसम ठीक रहता है और नॉर्मल खुराक हम देते हैं तो लगभग 65-70, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी हमारी निकल जाती है। वो हाई पैदावार लेने के लिए साथियों उतनी ही उसकी डोज बढ़ाते हैं, तो उतना हम नहीं करते हैं। जो इसकी पकाई का टाइम है साथियों,
पकाई का टाइम इसका लेके 148 से और 155 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाती है, उस टाइम मौसम के हिसाब से।